नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरीके से एक हिंदू को सरेआम जला दिया गया, उसके बाद भारत में गुस्सा है, बवाल है और लोगों के मन में एक सवाल है कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को क्यों खरीदा जाता है। एक तरफ बांग्लादेश हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है, हिंदुओं को जला रहा है, और दूसरी तरफ आईपीएल के मालिक बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर पैसा बरसा रहे हैं। यह भारत के क्रिकेट फैंस के अंदर एक सवाल है और यह मांग है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अब बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल सकते, अब ठीक उसी तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी आईपीएल से बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके की गतिविधियां बांग्लादेश में इस वक्त हो रही हैं, जिस तरीके के कारनामे वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियां बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ की जा रही हैं, तो अब क्रिकेट फैंस लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मोटी रकम दी जाती है। अपने खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा नहीं जताकर अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हम इतनी मोटी रकम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के खिलाड़ियों के ऊपर भी खतरा है कि हम अपने खिलाड़ियों को मौका देते नहीं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, दुश्मन देश के खिलाड़ियों को हम मौका दे देते हैं और बहुत मोटी रकम देते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल तो वाजिब है और इस सवाल का जवाब आईपीएल को टीमों को सोचना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा, देखिए लोगों के मन की बात भी सुननी बेहद जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या मांग कर रहे हैं, यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केकेआर की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है और 9 करोड़ 20 लाख की मोटी रकम में मुस्तफिजुर आए हैं। केकेआर की टीम में पहले चेन्नई सुपर किंग्स में भी रहे हैं, अब केकेआर में भी आए हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि बहुत मोटी रकम मुस्तफिजुर को दी है केकेआर की टीम ने। अब क्या कहा लोगों ने, एक बार जरा सुनिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के ऊपर भी सवाल खड़े थे, क्योंकि टीम के ओनर हैं, और कहा कि शाहरुख खान बांग्लादेशियों को सपोर्ट क्यों करते हैं। जरा सुनिए एक बार क्या कहा। शाहरुख खान केकेआर में बांग्लादेश के क्रिकेटर को शामिल कराए हैं, क्या कहिएगा? बांग्लादेश के लोग हिंदुओं को मार रहे हैं और वो केकेआर वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं ये चीज करके, वो बायकॉट कर देना चाहिए। बांग्लादेश का कोई भी विभाग का आदमी अब इंडिया में दिखना ही नहीं चाहिए। वो चाहे खेल से जुड़ा हो या कोई भी हो, उसको हटाइए तो सीधा हटाइए। शाहरुख खान को क्या कहिएगा, बांग्लादेशी को शामिल? अरे गाली नहीं देना है, देंगे ही, वैसा काम क्यों कर रहा है वो? अरे खान को किंग किसने बनाया? इंडिया ने। तो बांग्लादेशी को सपोर्ट क्यों कर रहा है वो? इसके अलावा दूसरे इंसान की एक बार बात सुनिए, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने भी कही है। इन्होंने बोला है कि शाहरुख खान तो पाकिस्तानी है। जब भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, शाहरुख खान तो पाकिस्तानी। अब देखिए, बहुत बड़ा आरोप एक तरीके से केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर लगाया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कहा। बांग्लादेश के क्रिकेटर को केकेआर में शाहरुख खान खरीदे हैं आईपीएल खेलने के लिए, इस पे क्या? शाहरुख खान तो पाकिस्तानी है ही। वो पाकिस्तानी समर्थक हैं वो तो जो है से एक, चूंकि वो कौम से आते हैं, दूसरे कौम से आते हैं और कौम के कारण वो बांग्लादेशी को समर्थन कर रहे हैं अपने कौम के नाते। ये गलत कर रहे हैं। वो खाएंगे भारत के अब भूखेंगे पाकिस्तान के, ये तो एकदम सरासर गलत है। ऐसे लोगों का फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए, यहाँ के हिंदू लोगों का। जो भारतीय होकर के और बांग्लादेशी पाकिस्तानी का समर्थन करे, वैसे लोगों का फिल्म नहीं देखना चाहिए। यहाँ के लोगों को नहीं देखना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ शाहरुख खान का। इसके अलावा अगर तीसरे इंसान की बात सुने, क्योंकि यह भी बड़ा अहम है, तो इन्होंने कहा है कि केकेआर तो राष्ट्रद्रोही है, इस पर बैन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से बांग्लादेश के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है, उसी तरीके से इन लोगों का कहना है कि दिल टूट गया, केकेआर तो राष्ट्रद्रोही है, इसके ऊपर भी बैन लगा दीजिए। जरा सुनिए एक बार इन्होंने क्या कहा। केकेआर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं खेल मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि सब राष्ट्रद्रोही है। केकेआर पैसा कमा के हिंदुस्तान से ही पैसा कमाया, खाता है हिंदुस्तान के, गाता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के। मैं इसका घोर निंदा करता हूं और प्रतिबंध लगना चाहिए केकेआर पर। इसके अलावा लोगों का सीधा सीधा कहना है कि भाई साहब, अगर बांग्लादेश इस तरीके से हमारे हिंदुओं को मारेगा, इस तरीके से अत्याचार करेगा, तो मतलब साफ एक बदला लिया जाएगा।
तो मतलब साफ है ये क्रिकेट फैंस इतना भरा हुआ है गुस्से से, इसने कहा है कि बांग्लादेश वाले आएंगे तो भाई साहब हम भी उनको सबक सिखाएंगे। हालांकि भारत इस नीति पर चलता नहीं है, लेकिन फैंस के अंदर गुस्सा है जिस तरीके से बांग्लादेश में गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में एक तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मतलब साफ है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो बाल है, वो खुलकर अब सामने आने लगा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आईपीएल की टीमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों के ऊपर पैसा क्यों बरसा रही हैं, क्यों केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी के ऊपर इतनी मोटी रकम खर्च की। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपको भी क्या लगता है कि वास्तव में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरह बैन कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।